हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, तो आ गए हैं आप लोगों के सामने लेकर ऑक्सी एसिड्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पी ब्लॉक। बच्चों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी उसके लिए मैंने भाई पी ब्लॉक के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ के साथ सभी स्ट्रक्चर्स को किस तरह से मेमोराइज किया जाए उनके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए बच्चों, मेनली जब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स के लिए तो पूछा जाता है मेनली तीन एलिमेंट्स की ऑक्सी एसिड के ऊपर, दैट इज क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन के केवल दो ही ऑक्सी एसिड्स हैं जो अपने रेफरेंस में हैं, दैट इज HNO2 एंड HNO3, तो उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है। ज्यादा बात होती है फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड्स, सल्फर की ऑक्सी एसिड्स और क्लोरीन की ऑक्सी एसिड्स। इनके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेनिफिट होने वाले हैं आपकी नीट 2025 के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको क्या पता होनी चाहिए, दैट एक ऑक्सी एसिड क्या होता है। ऑक्सी एसिड के लिए हम बस इतना सा बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सेंट्रल एलिमेंट होगा ऑक्सी एसिड में X, इससे क्या जुड़ा हुआ होगा ऑक्सीजन, और इससे जुड़ा हुआ होगा जो हाइड्रोजन जो कि H प्लस बन के निकलेगा। तो एक सेंट्रल एलिमेंट होगा X, उससे जुड़ा हुआ होगा ऑक्सीजन और उससे जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन जो कि H प्लस बन के निकलेगा। तो जब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में, तो याद रखने के लिए हमेशा स्टार्ट करें कहां से, फॉस्फोरिक एसिड से। बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO4। जिसके नाम में भी एक एसिड आ रहा है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी अपने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जैसे फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहां पर तो फॉस्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो याद रखिए जिसके अंदर भी एक एसिड आ रहा है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि H3PO4, जैसे कि H2SO4, जैसे HNO3। ओके, तो जैसे अपने पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अगर अपने पास इसका फॉर्मूला H3PO4 है, इसी सीक्वेंस में लर्न करें, एक ऑक्सीजन कम तो एक का क्या बना, अस, क्या बन जाएगा H3PO4, एक और ऑक्सीजन कम क्या बन जाएगा, H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया तो अपने पास H3PO4 से बन जाता है H3PO5 और इसका नाम क्या होता है, ध्यान देंगे, परोक्सो फॉस्फोरिक एसिड। बच्चों जब भी हम नाम देखें परोक्सो, यानी उसके अंदर डेफिनेटली परोक्साइड लिंक होगा। परोक्साइड लिंक का मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड आए। स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर H3PO4 में से आपने एक पूरा H2O का मॉलिक्यूल माइनस कर दिया तो जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा HPO3। देख लीजिए H3PO4 में से आपको क्या करना है, H2O को माइनस करना है। तो जो एसिड बनेगा बेटा वो बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही अगर हमने दो एसिड के मॉलिक्यूल लिए H3PO4 के और दो एसिड के मॉलिक्यूल्स में से एक H2O निकाल दिया, अरे दो एसिड का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H6P2O8, ट्वाइस कर दिया है मैंने। इसमें से एक H2O निकाल दीजिए तो जो फॉर्मूला अपना बनेगा वो क्या बनेगा, H4P2O7। H2O निकालने के बाद ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि मैंने किस में से H2 रिलीज किया है, फॉस्फोरिक एसिड में से, इसलिए पायरो वर्ड का मतलब होता है हीट करके H2O निकालना। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड नाम से भी हमको एग्जाम में क्लिक होगा कि किसी के नाम में परोक्सो आ रहा है तो परोक्साइड लिंक होगा, किसी के नाम में पायरो आ रहा है तो यानी उसके दो मॉलिक्यूल लिए होंगे और H2O रिलीज करवाया गया होगा। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से भी सिखाऊंगा। और जब इसमें से पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक और ऑक्सीजन अगर मैंने माइनस कर दिया तो वो बनेगा हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। बच्चों इसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस का डायरेक्ट लिंक होता है, इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस का लिंक होगा। सब हम लोग क्वेश्चन में कवर करेंगे, डरना नहीं है अपने को। चलिए, ऐसे ही अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जब भी आपको किसी भी फॉस्फोरस के एसिड का स्ट्रक्चर याद करना है, आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, पी डबल बॉन्डो से लिख लीजिए। देखिए मैंने इन सभी स्ट्रक्चर्स में पिंक कलर से लिखा हुआ है पी डबल बॉन्डो, क्योंकि हमको बस इतना सा समझना है कि कोई भी फॉस्फोरस का एसिड है उसके अंदर पी डबल बॉन्डो यूनिट आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि पी डबल बॉन्डो ऊपर कर दे, पी डबल बॉन्डो नीचे कर दे। बस एक फॉस्फोरस के साथ, हर एक फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्डो लगाना ही लगाना है। तो जैसे H3PO4 पी डबल बॉन्डो हो गया, यहां पर पी डबल बॉन्डो हो गया, पी डबल बॉन्डो हो गया, पी डबल बॉन्डो हो गया, पी डबल बॉन्डो हो गया। यहां पर दो फॉस्फोरस है बच्चों तो दोनों का पी डबल बॉन्डो हमने कर दिया, और यहां पर भी दो फॉस्फोरस है तो दोनों का पी डबल बॉन्डो हमने कर दिया। अब आप देखिए कि पी डबल बॉन्डो करने के बाद एक फॉस्फोरस कम हो गया,
एक ऑक्सीजन कम हो गया, जितने परफेक्ट OH बने वो अपना क्या वजह होगा, जुड़ जाएगा डायरेक्टली फास्फोरस से। तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 OH आ जाएंगे। यहां पर देखिए एक फास्फोरस कम हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन, तो परफेक्ट OH कितने बनेंगे, 2 OH, बचा हुआ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट कर दें। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, एक फास्फोरस चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया, तो एक ऑक्सीजन बचा और 3 हाइड्रोजन बचे बच्चों। तो परफेक्ट OH कितने बनेंगे, एक OH बनेगा, तो एक OH हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए। अब आप देखिए कि जब हम बात करते हैं H3PO5, तो ये वाला कौन सा एसिड था, फास्फोरिक। एक ऑक्सीजन कम किया तो ये कौन सा बना था, फास्फोरस। एक ऑक्सीजन और कम किया था तो ये क्या बना था, अपना हाइपोफॉस्फोरस। इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ाया है देखो, तो ये क्या बना था अपना, परऑक्सो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। बाद में लर्न करना सिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिए परऑक्सो का याद एग्जाम में कब आएगा, आप लोगों ने जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया तो ये आया भाई आपका +3x - 10 = 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है बच्चों, +7 आ रहा है। अरे भाई फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +7, तो आप ये समझ जाइए जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए यानी इसमें परऑक्साइड लिंक है। क्या बोला मैंने कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या होगा बच्चों, परऑक्सो लिंक होगा। आई होप ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। ऐसे ही जब हम आगे जाएंगे तो ये अपना कौन था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये कौन बना था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, अब देखिए दो अपने पास H3PO4 थे, ये वाला एसिड P डबल बॉन्ड हो। अभी अभी मैंने बताया था कि इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर हमको क्या करना होता है, वाटर को एलिमिनेट करना होता है। तो जैसे P डबल बॉन्ड हो, OH OH और OH, अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेकर आए और इनमें से अगर हमने H2O को एलिमिनेट करवाया, ये H2O गया। तो अब आप देखिए बच्चों बचा हुआ स्ट्रक्चर यही है। तो ये किससे बना, याद करने का तरीका ये होता है, मान लीजिए एग्जाम में दिया तो ऑक्सीजन फास्फोरस का बॉन्ड तोड़िए, इस तरफ H जोड़ दीजिए, इस तरफ OH जोड़ दीजिए, तो ये किसकी तरह लग रहा है, फॉस्फोरिक की तरह, फॉस्फोरिक की तरह। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पायरोफॉस्फोरिक। ऐसे ही अगर ये ऐसा एसिड हमारे पास आया, बॉन्ड आपने तोड़ा, यहां दिया H, यहां दिया OH, तो बच्चों ये किसकी तरह दिख रहा है, P डबल बॉन्ड हो, 2 OH आ जाएंगे। देखिए एक OH ये, एक OH ये, जिसमें 2 OH हो वो किससे बना था, फास्फोरस से। तो ये कौन सा हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस हो जाएगा। तो ये बात हुई अपनी फास्फोरस के एसिड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। सभी स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने हैं, एक बार ध्यान से देख लें, नोट्स में रखें इनको। आगे बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। अब देखिए बच्चों सल्फर के एसिड्स पढ़ने का तरीका अलग होता है, क्योंकि सल्फर के अंदर थायोनिक कैटेगरी के एसिड भी आते हैं जिसमें सल्फर सल्फर का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। बच्चों जब आप बात करोगे तो मैंने आपको सिखाया है कि पहले इक से स्टार्ट करना है, इक से, जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आए। H2SO4 में सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो यहां जब आप कैलकुलेट करेंगे तो +6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो H2SO4 हर बच्चे को पता होता है, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब केवल चेंज देखिएगा, अगर इस एक ऑक्सीजन की जगह में सल्फर लेकर आ गया तो बेटा जब भी सल्फर आता है तो हम थायो वर्ड काम में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में बिल्कुल समानता है, बस एक ऑक्सीजन का अंतर आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहां पर आप इसको और इसको एनालाइज कीजिए, यहां अगर मैं इस OH को हटाकर ऐसा ही पार्ट वापस से जोड़ दूं, ऐसा ही पार्ट वापस से जोड़ दूं, तो ये क्या बनेगा, डाइथायोनिक एसिड। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर थायो पहले आ रहा है तो डबल बॉन्ड होगा, और अगर अपने पास डाई पहले आ रहा है यानी किसी एक एसिड को 2 बार हमने लिखा होगा। जैसे इसको समझ में आया तो इसको क्लिक करते हैं, बिल्कुल सेम चलेगा बच्चों। यहां पर एक है, एक ऑक्सीजन कम किया है देखो मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, अस। ये क्या था, H2SO4, ये क्या है, H2SO3। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, S डबल बॉन्ड हो, OH और OH। अब देखिए बच्चों बिल्कुल सेम चलेगा, यहां पर आपने एक सल्फर को रिप्लेस किया था तो वो सल्फ्यूरिक से थायो सल्फ्यूरिक हो गया था, ये सल्फ्यूरस से थायो सल्फ्यूरस हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर अपने पास सल्फर आ गया है। ऐसे ही आपने इसको 2 बार रिपीट कर दिया था तो ये डाइथायोनिक हो गया था। ऐसे ही अगर इसको भी 2 बार रिपीट कर देंगे इस OH को हटाकर तो ये डाइथायोनस हो जाएगा। तो बेटा इसी सीक्वेंस में याद करें, सल्फ्यूरिक, थायो सल्फ्यूरिक, डाइथायोनिक, सल्फ्यूरस,
थायोसल्फ्यूरस डाइथायोनस। अब जो दो इंपॉर्टेंट एसिड्स और बचे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है भाई अपने पास पायरोसल्फ्यूरिक। पायरो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि जब भी वर्ड पायरो आ रहा है तो उसके बाद के एसिड को देखो, उसके बाद के एसिड की दो मॉलिक्यूल ले और H2O निकाल दे तो वो बन जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको तोड़ूं और वाटर जोड़ दूं H और OH, तो देखो बच्चों इधर भी एक OH आ गया, इधर भी एक OH आ गया, तो ये कैसा सा लग रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड की तरह लग रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और एक और नाम इसका फेमस होता है ओलियम। ऐसे ही अगर मैंने अपने H2SO4 में एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, जब भी मैं हाईएस्ट एक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ाता हूं तो उसका परॉक्सी फॉर्म आ जाता है, दैट इज परॉक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहां मोनो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे पास केवल एक ही सल्फर है इसके अंदर। अगर दो सल्फर होते तो ये क्या बन जाता? अपना परॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर मोनोसल्फ्यूरिक का मतलब सल्फर के पहले मोनो लगा है यानी एक ही सल्फर है, और यहां पर सल्फर के पहले अपने पास डाई लगा है तो दो सल्फर है। अब याद कैसे किया जाए? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी फॉर्मूला आ रहा है तो आप तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है यानी उसमें परॉक्सी लिंकेज डेफिनेटली है बेटा। तो जैसे यहां से अगर आप निकालेंगे तो हाइड्रोजन की वजह से +2, ये सल्फर हो गया x -10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने लगे तो ये कितना आएगा? +8। लेकिन सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं? 6। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ये क्या है? अपना एक परॉक्सी एसिड है, इसके अंदर एक परॉक्सी लिंक है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डायरेक्टली। ऐसे ही अगर आप यहां देखेंगे जिसको हम मार्शल्स एसिड बोलते हैं, फॉर्मूला है इसका H2S2O8, निकालना स्टार्ट करेंगे तो +2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0। जब आपने सॉल्व किया तो ये आएगा भाई आपका +7। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं सल्फर के? 6, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +7, अर्थात ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है। इसके अंदर डेफिनेटली क्या होना चाहिए? परॉक्सी एसिड, परॉक्सी लिंक होना चाहिए। आई होप आपको परॉक्सी एसिड को पहचानना आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। जब भी क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स आए या हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स आए तो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिमेंबर करना ज्यादा आसान होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहला होता है +1, 2 बढ़ाएंगे +3, 2 बढ़ाएंगे +5, 2 बढ़ाएंगे +7। तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से बढ़ाएंगे? 2 से ही बढ़ाएंगे बच्चों, हर एक ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन में। तो जो सबसे कम जिसमें ऑक्सी एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरीन की जगह अगर कोई और हेलोजन होता तो हम इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। जैसे अगर आयोडीन होता तो मैं बोलता हाइपो आयोडस एसिड, अगर ब्रोमीन होता तो मैं बोलता हाइपोब्रोमस एसिड, इस तरह से। ऐसे ही अगर अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड। बोलने का मतलब क्या जाएगा भाई अपने पास? हेलस एसिड, हम इसको बोल सकते हैं हेलस एसिड। ऐसे ही अगर अपने पास +3 के बाद +5 चला गया तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे? हेलिक एसिड। अगर क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरिक एसिड। ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया मैक्सिमम, क्लोरीन मैक्सिमम किस में जाता है बच्चों? मैक्सिमम जाता है +7 में, तो ये क्या हो जाएगा? पर हेलिक एसिड। जनरल नेम हो जाएगा पर हेलिक एसिड। तो इसी सीक्वेंस में याद कीजिए, +1 +3 +5 +7। जब कम तो हाइपो और जब ज्यादा तो पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन के केवल ऑक्सी एसिड दो ही हैं, HNO2 और HNO3। उनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन ऑक्साइड्स के ऊपर बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें भी मैं यही बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट से याद करें। जैसे अगर आप नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे N2 से तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? 0। N2O में जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +1। NO में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +2। यहां कितना हो जाएगा? +3। यहां पर आपको या तो वो मोनोमर फॉर्म में भी दे सकता है या डाइमर फॉर्म में भी दे सकता है, दोनों में क्या होगा? +4। यहां पर क्या होगा? दोनों में +5। ठीक है, तो अब अपने पास 0 +1 +2 +3 +4 +5 ये नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट है बढ़ता हुआ। तो बेटा N2O NO N2O3 ये तो नाइट्रोजन हुआ, एक ऑक्सीजन है तो क्या बोलूंगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहां पर क्या है? एक ही ऑक्सीजन है ना? यहां पर आपको दिख रहा होगा N2O है और यहां पर भी NO है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहां पर बोला है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन
मोनो ऑक्साइड, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन है। यहां पर आप डायरेक्टली बोलेंगे डाई नाइट्रोजन नहीं है, केवल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहां पर हो जाएगा अपने पास डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा अपने पास नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, और ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो जैसे अगर आपने N2 का स्ट्रक्चर याद किया, तो N2 के स्ट्रक्चर में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देंगे तो ये N2O का स्ट्रक्चर हो जाएगा। NO के स्ट्रक्चर में खास चीज क्या है, क्वेश्चन बनता है बच्चों NO के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, राइट। ये तो हो गया लोन पेयर, ये चले गए दोनों बॉन्ड में, तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया, यानी ये कैसी स्पीशी है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ये कैसी स्पीशी है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। अब ऑक्सीजन की देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है बच्चों। ये जो एक बॉन्ड बनता है इसमें, ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, जिसमें नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपने पूरे केमिस्ट्री में इकलौता यही एग्जांपल है जहां पर हम बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड होता है। ऐसे ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है NO2 और N2O4 के ऊपर। बच्चों जब NO2 को हम स्टडी करते हैं तो इसमें अपने पास डबल बॉन्ड हो, और नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो। यहां पर भी क्या आया, अपने पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब मैं NO2 बोलता हूं तो मैं बोलूंगा यार इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। लेकिन अगर दो NO2 एक साथ आ जाएंगे बच्चों, तो ये अपने ऑड इलेक्ट्रॉन को मिलाकर क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक। तो जब वो NO2 बोल रहा है तो आपको क्वेश्चन में इसको पैरामैग्नेटिक मार्क करना है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मार्क करना है। और बच्चों जब इसने N2O4 बोला तो दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बार बार लगातार आपकी नीट एग्जामिनेशन में आया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड हैज XOX लिंक। अगर X सेंट्रल एलिमेंट है, ऐसा कौन सा ऑक्सी एसिड है इन सब में से जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम्स के बीच में ऑक्सीजन का लिंक आ रहा है। तो देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब भी अपने पास बन रहा है, एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मान लीजिए यहां पर HWH2, क्योंकि दो रहेंगे सेंट्रल एलिमेंट, HWX2OY टाइप का हमारा एसिड है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल एलिमेंट का। अगर सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ जाता है, जैसे सल्फर का 6 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही आ जाए। फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ जाए। तो मैक्सिमम के बराबर आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ जाए, तो हमारे पास XOX लिंक होता है, यानी दोनों सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं बच्चों। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल एटम का वो कम आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो अपने पास क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली लिंक होगा। जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 मैक्सिमम, लेकिन कैलकुलेट करने पर आ रहा है लेट्स से +5, तो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेंट्रल एटम्स का डायरेक्ट लिंक होगा। और अगर अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, बीच में एक परऑक्सी लिंक होगा। ये ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जैसे ये वाली ट्रिक केवल एक एसिड के ऊपर नहीं लगती है, वो है दैट इज H4P2O5। ये मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था, H4P2O5। इसके अंदर अपने पास बेटा जब आप निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा दैट इसके अंदर लिंक नहीं है। अब देखिए इस पर लगाया मैंने, जैसे लिखा +2 + 2x - 14 = 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ रहा है, यानी यहां पर अपने पास सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंक होगा। बच्चों नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। ऐसे ही अगर यहां पर मैंने लगाई ये ट्रिक, तो +2 + 2x - 12 = 0, x सॉल्व करेंगे तो 12 2 10 कितना आ जाएगा, +5, यानी यहां पर भी अपने पास क्या होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस का लिंक डेफिनेटली होगा। ऐसे ही अगर आपने लगाया H2S2O4 के अंदर, तो अपने पास गया +2 + 2x - 8 = 0। सॉल्व करने पर ये आ रहा है बच्चों 6/2 + 3, यानी ये मैक्सिमम से कम आ रहा है। इसका मतलब यहां पर सल्फर सल्फर का डायरेक्ट लिंक होगा बच्चों। तो ये ट्रिक जरूर लगाइएगा, मैक्सिमम जो अब तक क्वेश्चंस बने हैं सब में लगा है
बिल्कुल बेधड़क लगाइए, डरना नहीं, बस एक H4P2O4 बचा के रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, कि भैया N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2, N2O5 ये दिया है, इनमें से कौन कौन से ऑक्साइड्स, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सबसे पहला बनता है इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। कौन सा ऑक्साइड है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, अभी मैंने आपको बताया था। एक तो अपने पास कौन सा है बच्चों, NO, क्या नाम था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और एक कौन सा है भाई अपने पास, NO2, मैं N2O4 को नहीं बोलूंगा, एक कौन सा है अपने पास, NO2। अगला आया कि किसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो बेटा हम किसको चूज करेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन आया कि इन सभी ऑक्साइड्स में से किसका pH 7 रहता है, कौन न्यूट्रल है, तो हम चूज करेंगे केवल 2 ऑक्साइड्स को, N2O और NO, यानी बचे हुए सारे ऑक्साइड्स ये क्या होंगे बेटा, एसिडिक नेचर के होंगे। इन सबको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने रेस्पेक्टिव एसिड बना लेंगे, यानी इनको पानी दूंगा तो ये एसिड बनाएंगे, पानी नहीं दिया तो ये सब क्या कहलाते हैं, एनहाइड्राइड कहलाते हैं। अगर मैं पानी नहीं दूंगा तो ये सब क्या कहलाएंगे, एनहाइड्राइड कहलाएंगे, और पानी दे दूंगा तो एसिड बन जाएंगे। जैसे क्वेश्चन बना कि नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है, तो बच्चों आपने यहां से निकाला नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड यानी नाइट्रोजन +5, और +5 किसके अंदर है, N2O5 में, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ऐसे हमारे पास आया नाइट्रस एसिड का कौन है भाई साहब, तो नाइट्रस एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना होता है, +3 एक्यूरेट अपने पास कौन सा जा रहा है, N2O3, तो मैं बोलूंगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसका आंसर होगा। लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई HNO3 और HNO2 दोनों का मिक्स्ड एनहाइड्रेट कौन होगा, तो बच्चों बीच वाला अपना आएगा, या तो आप N2O4 को ले सकते हो या NO2 को ले सकते हो, दोनों सेम ही है, तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, N2O4। तो ये सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। अब देखिए एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन डू नॉट एग्जिस्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हेलोजन के 4 तरह के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। एक तो कौन सा होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जाती है, फिर +3 जाती है, फिर +5 जाएगी, और लास्ट +7 जाएगी। तो मैंने आपको बताया था जिसमें +1 है उसका नाम क्या होगा, हाइपोहेलस। तो हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोफ्लोरस, हाइपोआयोडस। ऐसे ही जिसमें +3 होगा ये क्या बनेगा, हेलस। हेलस का मतलब क्लोरस, ब्रोमस, फ्लोरस और आयोडस। ऐसे अपने पास गया HClO3, तो इसमें कितना जा रहा है, +5, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरिक, ब्रोमिक, फ्लोरिक और आयोडिक। और अगला अपने पास है बेटा HClO4 जिसमें +7 जाएगा, यानी पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर फ्लोरिक और पर आयोडिक। क्वेश्चन ये आया है कि इनमें से कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स एग्जिस्ट नहीं करते। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरीन के सभी ऑक्सी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, सभी ऑक्सी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। वहीं अगर मैं ब्रोमीन की बात करूंगा तो पहला, दूसरा नहीं, तीसरा और चौथा एग्जिस्ट करेगा। जब हम बात करेंगे फ्लोरीन के लिए तो केवल पहला वाला एग्जिस्ट करेगा, और जब हम बात करेंगे आयोडीन के लिए तो पहला, तीसरा और चौथा एग्जिस्ट करेगा। यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखिए बेटा स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का पर्सपेक्टिव होता है, ये ऑल दो आपके नीट सिलेबस में है या नहीं है ये कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने मार्जिन ऑफ एरर नहीं छोड़ा, ये पूरा आपको बताया है। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है बच्चों। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और आपको अगर ऐसे ही कुछ और टिप्स चाहिए, किसी और सेक्शन में आप चाहते हैं कि सर इसका भी वीडियो बना दीजिए, तो वो भी जरूर से कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।